हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में इतना ट्रैफिक हो गया अर्चना जी। मुंबई क्या बड़े बड़े शहरों में अक्सर ही ट्रैफिक रहता है। आप कभी लेट नहीं हुई ना? कभी हुई उन्हें मैंने लेकिन आपको कभी नहीं देखा। इतनी फुर्ती है ना, जैसे सिद्धू जी ने कुर्सी छोड़ी ये ढपक से आके बैठ गई। इतनी तेजी से बैठी ना, सिद्धू जी का एक पैर तो इनके पैर के नीचे आ गया था। उनका एक जूता अभी भी इधर पड़ा हुआ है नीचे। ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है कि सुबह आदमी घर से एकदम फ्रेश निकलता है, शाम तक धूल मिट्टी से चेहरा ऐसा हो जाता है कि जब तक 2 बार मुंह ना धोए बच्चे उसके खुद के घूरते रहते हैं इसके कि ये पीतल के मुंह वाला आदमी कौन है हमारे घर पे आया। नहीं सीरियसली यकीन नहीं होता। तो अर्चना जी देखो, जब ट्रैफिक में शाम को घर पहुंचती हैं, ये बेल देती हैं, बच्चे दरवाजा खोल के बोलते हैं अंकल मम्मी घर पे नहीं है, बाद में आना। अच्छा ट्रैफिक कितना भी हो, बाइक वालों को कोई नहीं रोक सकता। हाँ। लूडो के सांप की तरह यूं करके ना ऐसे करके फटक से आगे आ जाते हैं। अच्छा इनको गुस्सा तब आता है जब ये सबको पीछे छोड़ के आए होते हैं ना। हाँ। खड़े हो जाते हैं आगे आगे सिग्नल पे, जिनको पीछे छोड़ के आए थे वो भी आगे खड़े हो जाते हैं इनके साथ ही। फिर इनको देख रहे होते हैं। फिर रेड सिग्नल पे बड़ी जल्दी होती है बाइक वालों को। सामने इंडिकेटर का ऐसे शुरू होता है ना, काउंटडाउन शुरू होता है 10 9 8 7, ये 10 पे शुरू हो जाते हैं। 10 पे किक मारनी शुरू कर देंगे, 9 पे ऐसे कर लेंगे, फिर 8 पे, फिर 7, फिर 5 4 3 पैरों से जब तक ग्रीन होता है तब तक ये पहुंच चुके होते हैं। इनको पता नहीं किस बात की जल्दी है, घर जाके खेलने इन्होंने लुटाई होती है। लेकिन अगर सिग्नल पे बाइक वाले को बगल में कोई ऑटो दिख जाए जिसमें लड़की बैठी होती है, फिर इनकी जल्दी पता नहीं कहां जाती है। अरे स्टार्टिंग में क्या होता है, ये सच्ची बात है, पहले तो आपको दिखता नहीं ऑटो में कि कौन है, आपको सिर्फ पैर ही दिखते हैं इतने बिलो द नी, जितने घुटरे दिखते ना इतना सा दिखता है। तो आदमी दिखता पहले कि अच्छा ये है, फिर थोड़ा सा आगे होता है। फिर उसको जब लड़की दिखती है ना, फिर पता नहीं इनकी जल्दी कहां जाती है। अच्छा वही ऑटो वाला जो खुद पहले आईने में ताड़ रहा होता है लड़की को, उसको दिखता है ना कोई और ताड़ रहा है, सडनली लड़की का मामा बन जाता है, गुस्से में ऑटो आगे कर लेगा, वो भी ढीठ होता है, फिर वो भी आगे निकल जाता है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक लाइट हरी नहीं हो जाती। उसके बाद फिर ऑटो और मोटरसाइकिल ये बिल्कुल एक साथ चलेंगे, पूरा घर तक छोड़ के आएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, आदमी सबसे आगे खड़ा होता है अपने स्कूटर पे, एकदम से ग्रीन लाइट होती है, उनका स्कूटर बंद हो जाता है करके। फिर बेचारे का ना चेहरा ऐसा हो जाता है, फिर किक मार रहा है, और जो पीछे लोग हैं वो फिर हॉर्न के माध्यम से गालियां दे रहे होते हैं। छोटा हॉर्न मतलब छोटी गाली, बड़ा हॉर्न मतलब बड़ी गाली। कुछ लोग तो गाली की राइमिंग में। फिर आदमी बेचारा सड़ा हुआ अपना स्कूटर लेके इधर निकल ले, तू निकल दे, मर ला। ट्रैफिक में सबसे ज्यादा मुसीबत उसे होती है जिसमें प्रेशर बना होता है ना। उसे यही डर रहता है कि अगर टाइम रहते ट्रैफिक साफ ना हुआ तो मैं गंदा हो जाऊंगा। और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब कार स्पीड ब्रेकर से निकलती ना भड़म करके, तो इसकी टेंशन आ जाती मुंह पे, क्योंकि इसने जो खुद के ब्रेक लगाए होते हैं वो छूटने का डर रहता है। अच्छा मेट्रो सिटीज में शेयरिंग कैब चलती हैं। कुछ लोग ना शाने होते हैं बड़े ना, और जानबूझ के शेयरिंग कैब में जाते हैं कि चलो बगल में कोई सुंदर लड़की बैठेगी। अच्छा जो ये सोच के जाता है ना, उसकी किस्मत में हमेशा तोंद वाले अंकल लिखे होते हैं, जो सुबह नाश्ते में पता नहीं क्या क्या खा के आए होते हैं। उसके बाद ऐसा माहौल खराब करते हैं कि कार के एसी की ऐसी की तैसी कर देते हो, खुद ही माहौल खराब करते हैं, खुद ही कवर करने के लिए बोल रहे होते हैं। भाई ये सीएनजी वाली गाड़ी में स्मेल बड़ी होती है। जो गाड़ी चला रहा है वो भी कंफ्यूज होता है, मेरी गाड़ी तो साली पेट्रोल पे है, तू अपनी गैस चेक करवा। अच्छा ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया, हर किसी को अपने काम पे पहुंचने की जल्दी है, लेकिन अगर इनकी गाड़ी जरा सी किसी गाड़ी के साथ टच कर जाए फिर तो 1-1 घंटा नहीं देखते कि हम लेट हो रहे हैं, बाहर निकल के गालियां, दिखता नहीं तुझे? तेरे को नहीं दिखता? बताऊं क्या बताएगा? अबे दूंगा एक, दो ना एक, अबे चल निकल, तू निकल तो कोई भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को 2-2 गाली दे रहे, पीछे लोग 500-500 गाली दे रहे, उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ट्रैफिक ने दिमाग खराब करके रखा है। ये दिनेश है ना अपना, ये हर बार सिग्नल तोड़ता था। अच्छा इतनी सिग्नल तोड़ने की आती है ना, घर के पास ही सिग्नल, हर बार पकड़ा जाता था। एक बार इसको आइडिया है, ये घोड़ा लेके जाने लगा और फिर रेड सिग्नल पे फिर भगा रहा है, पुलिस वाला रुक
एक घोड़े की पूंछ उठा के बोलता है कर ले नंबर नोट। बड़े बड़े शहरों में ना जैम के अलग अलग कारण होते हैं। आज छुट्टी है तो लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। छोटे शहरों में आज भी वही कारण है पुराने कि जैम क्यों लगा, सांड पागल हो गया है, सड़क के बीच में से बारात निकल रही है, घोड़ी ने आगे जाने से मना कर दिया है। घोड़ी पूरे रास्ते में ना मोटे मोटे सबूत छोड़ते जाती है, तो जिनको मैरिज पैलेस का एड्रेस भी नहीं पता ना, वो अगर उसी को फॉलो करते हुए जाए ना पहुंच जाएंगे। तो सुनते सुनते पहुंच जाती। मुंबई में जो लोग रोज बोरीवली से चर्च गेट तक जाते हैं, कितना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है उनको। ऐसे में संडे को अगर उनकी बीवी कहीं बोल दे कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, उनका मुंह ऐसे हो जाता है जैसे उनकी छुट्टी किसी ने मार ली गरीब की। बेचारा। तो बीवी है, माननी तो पड़ेगी, बच्चों को बिठा के बीवी को बिठा के ले जाता है, सबके चेहरे खुश होते हैं ना, खाली पति को छोड़ के उसका मुंह ऐसा होता है लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है। फिर कहीं ट्रैफिक मिल जाए ना, फिर बीवी को ढूंढता है, घूम ले। बच्चे भी बार बार पूछते बैंड्रा कब आएगा, बैंड्रा तेरा बाप अभी से निकाल कर रख दूं, बैंड्रा कब आएगा। बच्चे बेचारे गेटवे ऑफ इंडिया देखने निकले होते हैं, बाप का सड़ा हुआ भांडुप जैसा मुंह देख के वापस आ जाते हैं। क्या करें, आजकल ट्रैफिक का पता लगाने के लिए जीपीएस सबसे अच्छा साधन है। जब नया नया आया तो गांव वाले लोग तो बड़े हैरान हो गए, वे कहते हैं अमेरिका ने तरक्की की है, एक एक इंडियन आदमी के पीछे एक एक लड़की लगा रखी है, घर तक छोड़ के आती है। अच्छा भी है, जीपीएस अच्छा है, वो बड़ा प्यार से बोलती, जितनी मर्जी ट्रैफिक हो वो अपना बैठी रहती है एसी में, टेक द लेफ्ट टेक द राइट, मजा आता है सुन के, आदमी को गुस्सा भी नहीं आता है। ये जीपीएस वाले भी बड़े चालाक है, इन्होंने लगाई भी ड्यूटी औरत की है, इनको पता आदमी इसकी तो सुन ही लेगा। वो दिन भी दूर नहीं है, जीपीएस ना रीजनल लैंग्वेज में आने लगेगा। सोचो पंजाबी में आ रहा हूं, मैं कहनी है लेफ्ट मारो, जब मैं तेन कह नहीं है लेफ्ट मार, तू आना होया। भोजपुरी में आ जाए तो कैसा आएगा, आगे से बाएं मुड़े के बा, ए बुरबक हम बाएं मुड़े के बोले तो हर ध्यान का बा, बकलोल होता। ए हमने लेफ्ट मारे के बोला तू राइट जरा, हम जब बतावत रही आगे जैम बा तो काहे हॉर्न बजावत बहा, जब तोहरा अपनी मर्जी से गाड़ी जावे काहे तो भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया, चलावा अपनी गाड़ी। हाँ वैसे ना घंटे 2 घंटे के जैम में तो हर कोई फंस चुका है या फंस ही जाते हैं लोग। आपको पता है एक बार चाइना में ऐसा ट्रैफिक जैम लगा 12 दिन तक चला, आपको याद है ये न्यूज? मैं आपको फोटो दिखाता हूं, यहाँ पे है, ये देखिए, ये 12 दिन तक ट्रैफिक जैम चला, पर फिर भी इनका डिसिप्लिन देखो आप, कोई भी गाड़ी एक दूसरे के बोनेट पे नहीं चढ़ी हुई, अपने डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ लगा तो एक गाड़ी दूसरी की ठुड्डी रख के बैठी होती है। ट्रैफिक से बचने के बड़े सारे तरीके हैं। अगर हम सब अलग अलग गाड़ी में ना जाएं, अगर अपने आस पड़ोस से तालमेल बिठा के एक गाड़ी में 2-4 लोग अगर शेयर करके जाएं, तो बहुत हद तक समस्या जो है हल हो सकती है। आप लोग भी कभी ना कभी ट्रैफिक में तो फंसे होंगे, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सर मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है। अच्छा जी। मेरे को ट्रैफिक का एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है, जो मतलब आज तक चल रहा है। क्या? मेरे को पेट्रोल का पैसा बच गया ट्रैफिक की वजह से। कैसे? सर एक बार मैं पवई में ट्रैफिक में फंसा, बहुत लंबा ट्रैफिक था। अच्छा जी। तो मेरे जस्ट पास में एक लड़की थी स्कूटी पे। अच्छा जी। मैंने सोचा नॉर्मल थोड़ा बातचीत इंटरेक्शन करता हूँ। मैंने इंटरेक्शन किया, पहले टाइम पूछा, फिर नाम पूछा, फिर पूछा इंस्टा यूज करती हो? फिर सर फिर इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो किया। उधर ही खड़े खड़े फॉलो भी कर लिया हैं? ट्रैफिक रहता है तो फोन हाथ में हो जाता है। चैटिंग हुई हमारी, फिर 3-4 दिन सर डेट पे गए हम लोग। अच्छा। और फिर सर आज का दिन ऐसा हो गया कि हम दोनों एक ही गाड़ी पे जाते हैं, वो भी इसकी गाड़ी, तो मेरा पेट्रोल का पैसा बच जाता है। आपकी गर्लफ्रेंड बन गई वो? हाँ। फायदा कोई हुआ नहीं, भीड़ से निकले और गहरे कुएं में फंस गए तुम। तो आप किस पे थे? स्कूटर पे थे तब जो लड़की मिली? बाइक पे। बाइक पे थे और लड़की स्कूटी पे थी? स्कूटी पे थी। अब लड़की की कार में जाते हो? नहीं स्कूटी पे ही जाते हैं। अच्छा अच्छा। तुम भी स्कूटी पे जाते हो? हाँ। ऐसे बैठ के जाते हो कि ऐसे बैठ के जाते हो? चलो थैंक यू सर। उनको नहीं लेके आए साथ में? नहीं वो नहीं आए। कहीं और ट्रैफिक में फंस गई तो बाद में पता चला स्कूटी पे कोई और ही बैठा हुआ है। ध्यान रखने का ऐसे ट्रैफिक में रिलेशनशिप जो बनते हैं। शुक्रिया। क्या नाम? प्रियांशु। प्रियांशु। थैंक यू प्रियांशु। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम।
हाय कपिल Hello, जी, ma'am. हाय How are you? अर्चना मैम, आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक बड़ी यू अच्छी ड्रेस पहनी थैंक यू है सो मच। लवली। जी। जैसे कि रोज ही ट्रैफिक में फंसने से कभी बुरा कभी अच्छा होता रहता जी, है। जी। आज बहुत नुकसान हो गया मेरा। कैसे मतलब? एक तो हम लोग आपके शो के लिए नागपुर से हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कौन कौन है आपके ग्रुप में? अरे अच्छा। तो आप तो इतने लोग खुद ही आपस की भीड़ में फंस गए होंगे। आपको बाहर की तो भीड़ चाहिए ही नहीं आपको। वो सब पहुंच गए और मैं लेट हो गई थी। तो आप मैं अकेले क्यों लेट हो गए? मैं न्यू मुंबई में थी, ये लोग सब यहाँ नियर बाय थे, तो अच्छा ये जी। पहुंच गए। मेरी फ्रेंड फोन पे फोन कर रही, जल्दी आ जल्दी आ। अच्छा जी। ऐसे परेशान हो गई थी, उसके हाथ से चाय का कप उसके बेटे के पैंट पे गिर गया। कैसे भी करके बोले उसके लिए पैंट मैनेज कर और लेके आ बोले। अब अच्छा। ट्रैफिक में फंसे हुए थे, मैंने तो कहा पैंट यार उतार के बैठ जाओ, कौन सा कैमरा में आ रहा है? हाँ, मैंने बोली हाफ पैंट में बैठ जा, हाँ, फैमिली बच्चा शो है है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, है। कोई- कपिल का शो नहीं, फैमिली इतना भी नहीं है कि मतलब आप कपड़े उतार के बैठ जाओ। मतलब हाँ, पर बच्चा है, कोई बात नहीं, पहन सकता है। नहीं। लेके आए फिर आप पैंट? हाँ, किसी भी कीमत में आपका शो में आना था, मैंने इसको भी बहुत- बहुत बिठाना था, धन्यवाद। मैंने मैनेज करना ही पड़ा। किसी भी कीमत पे मैं पैंट लाई और यहाँ आके तो पहुंची। इसको तो फायदा होगा, उसको नई पैंट मिल गई इस हाँ, चक्कर में। बच्चे को तो फायदा होगा। मेरा बेटा रो रहा था, नाराज हो गया था, तो अच्छा। मुझे पैंट उसके लिए मंगानी थी। तो स्वीट, और अगर मैं हस्बैंड के गिर जाती चाहे तो मंगाती आप? इतना इतना टेंशन लेती है आप? वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ ऑफ कोर्स लेती। अच्छा, क्यों नहीं लेती? नहीं, वो पीछे आपका बेटा बोल रहा नहीं लेती। उनको ज्यादा पता है। लेती जरूर लेती, क्यों नहीं लेती मैं? बहुत। आप सब सहेलियां आई सब, हस्बैंड नहीं आए साथ में? नहीं नहीं, हम लोग पूरी फ्रेंड्स मिलकर आए हैं। बता के आए हो कि निकल आई हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। आपके सब फ्रेंड्स का बड़ा बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी जी, उधर भी एक मोहतरमा है, उनको माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हाय। सर मुझे ट्रैफिक से बहुत प्रॉब्लम हुई है। क्या? सर वही एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। मेरी दीदी की शादी थी, अच्छा जी। तो 2 घंटों तक मैं ट्रैफिक में ही फंसी रही। अच्छा जी। और पूरे फैमिली मेंबर्स वो पहुंच चुके थे सेरेमनी में, इकलौती मैं ही थी जो वहां फंसी हुई थी। अच्छा जी। और ऊपर से सर उसी टाइम पे एसी को भी खराब होना था। और मेकअप तो सारा लीक हो गया होगा। तो दोबारा और- करवाया मेकअप फिर? नहीं ना सर, अरे मेरे को पहुंचना था तो मैं घाई में पहुंची, और ऊपर से मम्मा ने भी डांटा, खूब डांटा मुझे। अच्छा। और मेरी पिक्चर्स भी इतनी पूरी बिगड़ गई, कोई भी जीजू दी के साथ मेरी पिक्चर्स ही अच्छी नहीं आई। अच्छा जी। तो मुझे इतना बुरा लगा, मेरी पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आई, मम्मा ने भी डांटा। सब ट्रैफिक की वजह से। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। दीदी भी आई साथ में जिनकी शादी थी? हाँ जी, कहाँ है? रजनी दी। क्या हाल है दीदी, ठीक हो आप? क्या मिला शादी करके आए हुए? शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद आपका। अर्चना जी, आप तो जानती हैं पूरा हिंदुस्तान एक है। हाँ, of course। भले यहाँ पे कितने अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन देश के नाम पे सब एक हैं। और देशभक्ति की इसी भावना को एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक एल्बम के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका नाम है वन इंडिया माय इंडिया, वाह। एक भारत मेरा भारत। और इस एल्बम को जिन कलाकारों ने बनाया है, आज हम उन सबको यहाँ पे बुलाएंगे। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा बॉलीवुड की सबसे बुलंद और सबसे दमदार आवाज के किंग, माय डियर, माय फेवरेट, लेजेंडरी सिंगर, वन एंड ओनली मिस्टर सुखविंदर सिंह। पाजी, वेलकम वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां सुखविंदर पाजी के लिए। थैंक यू वेरी मच। पाजी बहुत बहुत मुबारक आपको, वन इंडिया माय इंडिया, इसके लिए आपको ढेर सारी मुबारकबाद। पाजी, एल्बम का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कैसे जुड़ा आप? ये बेसिकली शैलेंद्र सिंह जी जो है इसके डायरेक्टर हैं। अच्छा जी। ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि कई बार जिक्र होता है बॉलीवुड, देन टॉलीवुड, देन गॉलीवुड। इतने वुड की लकड़े कम है, ये वुड ज्यादा है। तो वो भी डिफरेंसेस क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू स्टॉप दिस कॉन्सेप्ट। वी आर ऑल वन। लोग हमें हमारे देश के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। जैसे अमेरिका में पिछले दिनों मैं कॉन्सर्ट पे था, तो मेरे हाथ में जब उन्होंने भारतीय झंडा दिया तो मैं चक दे इंडिया जब गा रहा था पूरी गर्जना के साथ, लेकिन मैं साथ में अमेरिकन झंडे को भी रिस्पेक्ट दिया
उस दिन वो डे जो है डैलस में उन्होंने मेरे नाम पे सेलिब्रेट किया। क्या बात है भाजी, सो प्राउड ऑफ यू। सो यहाँ से ये भावनाएं तब आती हैं, वो मैं नहीं था, ना मी था, ना माई सेल्फ था। दैट एक्ट वॉज फ्रॉम माई कंट्री इंडिया, वन इंडिया माई इंडिया। क्या बात है भाजी। भाजी आज की डेट में भी, आज भी जब हमारी इंडियन आर्मी जब कुछ बहुत बड़ा करती है या हमारे इंडियन क्रिकेट टीम कोई मैच जीत के आती है, भाजी ये गाना तो अमर हो चुका है, चक दे इंडिया। बाकी तो आपको पता ही है। भाजी आपके ना कुछ चाहने वाले पता क्या आपके बारे में बोलते, बाहर बोलते कि सुखविंदर पाजी की इतनी शेर जैसी आवाज है, इतनी बुलंद आवाज है, वो शायद इसलिए कि अभी तक शादी नहीं की। तो कहते हैं जिस दिन शादी होगी ना उस दिन देखेंगे कितनी बुलंद आवाज में कैसे गाते हैं। पाजी वैसे मैं आपको सलाह दूं, आपके छोटे भाई ने भी कर ली है, पहले पहले डर लगता है, उसके बाद डरने की आदत हो जाती है। नहीं, पहले 2 साल निकाल के दिखा। पाजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप आए हो। थैंक यू। वैसे तो सुखी भाई ने हमारी इंडस्ट्री के तमाम म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है, लेकिन ऐसा सुना है भाजी कि जब आप और रहमान साहब जब काम करते हैं तो दिन रात काम होता है, क्योंकि आप करते हैं दिन में काम, उनको रात में करने की आदत है। तो फिर मैनेज कैसे होता है भाजी? जब पहली दफा जब रहमान साहब से मुलाकात हुई इन अ शॉर्ट वे, ही टोल्ड मी 10 o'clock, 11 आई सेड नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ये तो बड़ा कंफर्टेबल पर्सन है यार। कहते नहीं, रात के 11 बजे बुला रहा है। तो मैं कहा क्यों? तो कहते 11 बजे बुला रहा है, ये 12:30-1 बजे काम शुरू करेगा। तो मैंने सोचा चलो आज नहीं कल से ही। ऐसे करते करते 1 साल मैंने पार्टी नहीं की। अच्छा। अरे पाजी आप जब भी आते हो ना, मैं तो आपका भक्त हूं ही, क्या कि हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम लोग कोई टीवी शो शूट करें, तो मुझे ना सामने से फरमाइशें आ रही, बोले ना जाने दिल विच किया है। अर्चना जी, ये गाना रमता जोगी, ये ताल फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी, फिल्म भी कंप्लीट हो गई। तो सुभाष जी मेरे को हमेशा और रमत्या, तो मेरे को रहमान साहब ने पूछा कि रमता, देन उनको मैंने बताया कि इसका असली नाम जो है वो रहमत है, लेकिन पंजाबी में इसको रमता बोल देते हैं जी। तो कहते हैं इसकी खासियत क्या है? मैंने कहा खासियत ये है कि ये बेपरवाह है, लापरवाह नहीं है। तो रमता जोगी एक शब्द पकड़ा हम लोगों ने, उस पे गाना बन गया। फिर आनंद बख्शी साहब ने उसको बड़े ही अपने यूजुअल अंदाज में लेकर। इतने सालों का रहा आपके ऊपर ना बाजी, वैसे माता सरस्वती की कुछ ज्यादा ही कृपा है। पता नहीं, मेरे को तो कभी कभी लगता है इनके पास टेलीफोन नंबर भी होगा उनका। मैं ना अर्चना जी, मेरी शादी से पहले की बात है, एक ना पंजाबी फोक है बड़ा पुराना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे। ओह व्हाट अ सॉन्ग है। मैंने बहुत बार सुना, बहुत सारे सिंगर्स के मुंह से सुना, सबने अपने अपने स्टाइल से गाया। इन्होंने गाया और जितने लोग सुन रहे थे उस समय, अपनी भारती वहां पे थी, चंदन था, इन्होंने रुला दिया सबको। वो गाना इतना खूबसूरत है, बाकी तो आप समझते ही। पाजी सॉरी आपको तंग कर रहे हैं हम, हमें पता है, पर 2 लाइनें पाजी ऐसे ही। अभी तक पांव और गला उछल रहा था, अभी आंखें भी नम होना शुरू हो गई मेरी भी। आई कैन सी द गूज़बम्प, है ना? बाजी आई लव यू। बात याद आ गई यार। चौके बाजी, चौके बाजी। कोई आई एम सॉरी। ये जो आप इतने सेंसिटिव हो ना बाजी, आपके जो इमोशंस है, इसी वजह से आप सुखविंदर सिंह हो। बाजी वी लव यू। स्पेशल व्यक्ति, स्पेशल जगह, स्पेशल लोग, स्पेशल बात, ये बहुत रेयर होती है, बहुत कम होते हैं। हर जगह कपिल शर्मा नहीं मिलता, हर जगह अर्चना जी जैसी खूबसूरती, चमक। आपको बताऊं, आप इतनी अच्छी किस्मत, गोल्डन किस्मत, डायमंड मतलब प्लेटिनम किस्मत लिखवा के आए हैं। आप कई सालों से हंसते रही हैं, मुस्कुराती रही हैं और ऐसे ही हंसती रही हैं। और आप आज भी वैसी हैं जैसा जब से मैं आप पे क्रश रखता था। चलवा वो आपका वो तो चलवा में मतलब आज भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा मैं फ्लर्ट करता रहूं आपको।
तो दोस्तों अब वक्त है वन इंडिया माई इंडिया एल्बम में आवाज देने वाले एक और सिंगर को यहां पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल। जोरदार तालियां। क्या बात है, जुबिन बात ब्रो, है। वेलकम बैक। क्या बात, क्या बात वेरी नाइस सर। वेरी नाइस जुबिन के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत बहुत खूबसूरत गाया। जुबिन की एक आपने आदत देखी, जब भी आपने गाते देखा ना, हमेशा खुश होके गाते हैं चेहरे पे। Smile. अच्छा, आपको किस बात की खुशी रहती है? पेमेंट एडवांस में ले लेते हैं आप? हैं? नहीं होता ना कि मुझे डर नहीं है, मेरे पैसे आ गए हुए हैं। मेरी बात दिल न जाए, पावे पावे, यही पैसे आने वाले हो ना, आदमी ऑर्गेनाइजर ढूंढता है। पावे पावे किथे गया वे नहीं। पाजी प्लीज विराजमान हो जाइए। जुबीन के बारे में आपको बताऊं मैं, जुबीन बहुत ही स्वीट है, बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। ये देहरादून से पढ़ने पहले मुंबई आए थे, फिर म्यूजिक सीखने वापस देहरादून गए, फिर ये लाइट क्लासिकल सीखने बनारस गए, फिर ये वेस्टर्न म्यूजिक सीखने चेन्नई गए। तो आपको मतलब एक गुरु पे यकीन नहीं है कहाँ से लाते हो पाजी, कहाँ से लाते हो? जुबीन बहुत सच्ची आपने सीखा इतना? सर बनारस गया मैं चन्नूलाल जी से सीखने, वो थोड़ा अच्छा उनकी जी। जो उनकी लाइट क्लासिकल में अदायगी है, एक्सप्रेशन, भाव, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका जी। फिर चेन्नई गया, थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव रॉक म्यूजिक शौकीन था, तो मतलब अलग अलग जॉनर्स सीख करके फिर उसके बाद एक अपना स्टाइल मैंने कैसे करके फॉर्म करा। बहुत ही तो खूबसूरत उसके स्टाइल पीछे है। सो अब वक्त है वन इंडिया माई इंडिया एंथम के म्यूजिक कंपोजर और को क्रिएटर को यहां पे बुलाने का, म्यूजिक डायरेक्टर साहब को। वेरी टैलेंटेड लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, प्लीज वेलकम मिस्टर मिथुन शर्मा। मिथुन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मिथुन बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा, मुझे पहले पता नहीं था मिथुन आपके बारे में। वो लम्हे गाना, जो वो लम्हे, ये 19 साल की उम्र में इन्होंने म्यूजिक दे दिया था, और बड़ी बात है सामने वाले ने ले भी लिया था। तो अच्छा, ये कैसे शुरुआत हो गई आपकी 19 साल की उम्र में? एक दिन मेरे पापा को कॉल आया मुकेश भट्ट साहब की ऑफिस से। अच्छा जी। कि हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं, उसमें हम कुछ म्यूजिक करना चाह रहे हैं। तो वो गए वहां पे, तो उन्होंने देखा कि जो सिंगर है वो 22 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, डायरेक्टर जो है वो 21 साल का लड़का है जी। तो पापा ने कहा कि मुझे जो है आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ। ओके। तो मैं गया ऑफिस में, तो वो सामने भट्ट साहब थे, महेश भट्ट साहब, मुकेश जी थे। तो उन्होंने कहा कि ये सिंगर है। तो सिंगर थे 20 साल के आतिफ असलम। अच्छा जी। और के ये डायरेक्टर है वो 22 साल की मोहित सूरी जी। और आपको जो है गाना करना है। अच्छा और जी। वहां से जो कहानी शुरू हुई वो लम्हे, वो अभी कबीर सिंह तक वही चल रही है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, जो पहली आशिकी फिल्म आई थी उसके म्यूजिक अरेंजर भी मिथुन के पापा थे। फिर जब आशिकी 2 आई, वो सारा काम मिथुन ने किया। अच्छा, ये म्यूजिक आपका खानदानी शौक है कि आशिकी करना आपका खानदानी शौक है? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मिथुन। आइए प्लीज, यहाँ पे बैठिए, प्लीज आइए। अच्छा मिथुन, जब आप आशिकी 2 का म्यूजिक दे रहे थे, तो पापा ने जो पहले काम किया वो एक्सपीरियंस काम आया कि आपकी अपनी आशिकी का एक्सपीरियंस आपको काम आया? कॉलेज वॉलेज में हो जाता, चलो उसमें क्या है। नहीं, बिल्कुल, वो तो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, देखा। पर बड़ा ही खूबसूरत म्यूजिक दिया आपने। वो गाना मुझे याद है, जब हमने अपना शो नया नया शुरू किया था, वो गाना क्योंकि तुम ही हो जी, मतलब वो गाना इतने सारे एपिसोड्स में होगा। अगर हमने वहां पे 200 एपिसोड किए तो कम से कम नहीं तो 100 एपिसोड में तो वो गाना लोग आके गाते थे, इतना पसंद था। आज भी मुझे भी गाते इतना, आज भी गाते हैं, मतलब इतना कमाल का आज गाना मतलब है। आज हाँ, आज भी आपको गाना है। मैं यार पता इतने, मैं वहां पे अच्छा हूं जहां पे कोई नहीं अच्छा गाने वाला। जहां पे इतने सब गुरु लोग बैठे वहां पे मैं पंगे नहीं लेता। तो नहीं, देखिए, मुझे सुखी गवाना है तो मेरे को कहीं फिल्म में गवा। ठीक है, ये डील है कपिल, आज आप गा दीजिए और जो अगली बार आप गाएंगे मेरे माइक पे गाएंगे। आई लव यू ब्रो। आप लो ना फ्रूट लो यार, कुछ लीची वगैरह लो आप, मेरे खास मेहमान। ये सारा आपका ही है भाई। ये तरबूज भी आप लीजिए, केले हैं। एक को क्या बोलते हैं हिंदी में भाजी, ये क्या होता है? अंगूर? नहीं, इम्पोर्टेड आलू बुखारा? नहीं, अंगूर। इम्पोर्टेड अंगूर है? अंगूर है। इतने बड़े
ब्लैक ग्रेप। नहीं नहीं है बट देखने में प्लम लग रहा है वो। प्लम, नहीं, हाँ अंगूर है। खा गए अंगूर है। इतना महंगा फ्रूट कहीं हमें बीमार ना कर देना। हमें आदत नहीं, हमें आदत है गले हुए केलों की, तो ये सब। एनीवेज, मैं बैक स्टेज था तो सुखी पाजी ने बहुत खूबसूरत बात की। हम जो है डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मतलब बहुत कामयाब मुल्क है हमारा, लेकिन बिजी से बिजी आदमी क्यों ना हो, हर कोई जो है कपिल शर्मा शो देखता है। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है। ये प्यार है लोगों का बाजी। नहीं तो पहले टाइम पे तो हमें लोग यही बोलते थे, बातें करता रहता, करेगा क्या लाइफ में। सीरियसली, फिर बाद में पता चला ये ऐसी बातों के पैसे भी मिलते हैं। मैं एक और शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये वो हैं जिन्होंने वन इंडिया माई इंडिया का जो है गाना जो है, ये एल्बम जो है प्रोड्यूस किया है, और ये डायरेक्टर भी हैं। सो प्लीज वेलकम शैलेंद्र सिंह। आओ जी, आओ जी, जी आनंद, जी आनंद, जी आनंद, जी आनंद। पाजी, ये बड़ा ही खूबसूरत एंथम आपने बनाया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज आपकी वजह से ये मेला लगा हुआ है। पाजी, ख्याल कैसे आया वन इंडिया माई इंडिया का? क्या बात। मुझे लगता है कि कुछ लास्ट करीब 8-7 सालों में मुझे लगता है कि पूरी धरती पूरी बटी हुई है, चाहे कास्ट, रिलीजन, फूड, फैशन, मैप्स, पॉलिटिक्स, लैंग्वेज, कुछ भी हो। मगर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, हमारा दिल तो एक ही तरीके से धड़कता है। बिल्कुल। तो ये एंथम जो मिठुन पाजी के साथ मैंने 1-1.5 साल लगा हमने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वन इंडिया माई इंडिया ये सोच ऑफ कोर्स हर हिंदुस्तानी के लिए थी जी, लेकिन ये सब उन लोगों के लिए है जो इस धरती पे रहते हैं और ये सोचते नहीं कि हमारा घर है। बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा एक खूबसूरत गीत बनाया है। और शैलेंद्र और मिथुन ने दोनों ने ये एल्बम को जो क्रिएट किया है, और हमने ये भी सुना है कि ये इतना खूबसूरत गाना है कि किसी एक्टर ने, किसी जो भी जितने भी टेक्नीशियंस या जितने भी म्यूजिशियंस जिन्होंने काम किया, उन्होंने पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने अपने दिल से नहीं लिए कि आपने लालच दिया था कि आप काम करो, हम आपको कपिल शर्मा शो में लेके जाएंगे। भाई मैं तो मर रहा था एक सवाल के लिए पूछने के लिए कि कभी आपके शो पे सब आ चुके हैं, सलमान, कतरीना, डेविन ब्रावो, पता नहीं कौन कौन, ब्रेट ली। आपने कभी सोचा था कि शैलेंद्र सिंह आपके शो पे आएगा? भाई मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अरे मैं शैलेंद्र जी से पहली बार मिला हूं, लेकिन मैंने जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि शैलेंद्र जो है लगभग 72 फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं, तालियां होनी चाहिए। और 2000 से ज्यादा एड फिल्म्स बना चुके हैं। ये राइटर भी हैं, इन्होंने फीचर फिल्म भी डायरेक्ट की है, शॉर्ट फिल्में भी बनाते हैं। सनबर्न जैसा जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो भी इंडिया में लाने वाले ये हैं। बॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन का टैलेंट मैनेज भी करते हैं। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन सब में से आपका फेवरेट चीज कौन सी है कि सब जगह से पैसा कमाना है आपको? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था जी, कि मैं आपके शो पे आऊं। अरे सर ये आपका प्यार है, आप ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी ये शो देख रहा है वर्ल्ड में, ये समझे कि आप हर बार जब एक एपिसोड करते हैं, आप अपने दिल का एक हिस्सा बांटते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये मजाक नहीं है एक्चुअली। पाजी कुछ अफवाहें हैं सबके बारे में जो ऐसे मार्केट में फैलती रहती हैं, जब आदमी पॉपुलर हो जाता है। तो मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताना कि उस बात में सच्चाई है या नहीं। पाजी आपके बारे में अफवाह है कि सब तो पहला शिकार में नहीं, मैं कि जब आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे पूरे स्टूडियो की लाइट जो है वो रेड कर देते हैं, कभी ब्लू कर देते हैं, ऐसा आपको स्पेशल लाइट चाहिए होती है गाने के लिए? नहीं, मैं एक्चुअली डार्क कर देता। अच्छा जी। वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि एक पैशन होता है डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, उसमें कई हमारे चाहने वाले भी आ जाते हैं, तो वो पूरी फैमिलीज के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, चाचा जी, मामा जी, और ये सेलिब्रेशन होती है, ये अच्छा भी लगता है, देख रौनक सी लगती है। अच्छा, फिर सबको वहीं पे बैठना है जहाँ पे मैं गा रहा हूँ, मेरे को कंसंट्रेशन मुश्किल होती है, तो मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि आप बाहर जाइए, तो लाइट ही बंद करवा दी। अब चक्कर ये कि गाना कैसे पढ़ूं, तो गाना तो मुझे जल्दी से याद उसी वक्त तो याद नहीं होगा, तो गाने को मैं रखता हूँ सामने ऐसा, तो जहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसे कंसोल कहते हैं, जहां पे, वहां की लाइट फुल रखता हूं, तो उसकी रिफ्लेक्शन से एक एक शब्द मेरे को क्लियर नजर आता है। क्या बात। और मैं पिछले 15 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं कि मैं अंधेरे में गाता हूं। अच्छा तरीका है, ये अच्छा आइडिया पाजी। ये वो तो मैंने ना पहली फिल्म जब करी ना अब्बास मस्तान साहब के साथ, मैंने आई वाज अ सिंगर एक गाना मैंने गाया, तो ना वो मेकिंग वाले आ गए, आपकी पहली फिल्म है, आप पहली बार गा रहे हैं, कैमरा लेके वो हेलोजन लाइट लेके आ गए, मेरे इतनी आंखों में मारी, और जो कैमरा लेके खड़ा था गाओ
मेरे ना फील आए ना कुछ, ये अच्छी चीज है। जुबिन, आपके बारे में एक अफवाह सुनी है, गलत ये- है। नहीं नहीं कहते कि लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं, ये सांप पकड़ भी लेते हैं। इससे आपको डर नहीं लगता? हाँ सर, सांपों के साथ कुछ रिश्ता है मेरा, शायद प्यार है मुझे सांपों से, मेरा फेवरेट हंसी रेप्टाइल। मजाक में पकड़ लेते हैं। But you can catch a snake. हाँ मैं पकड़ सकता हूँ सांप। कोई भी snake. कितना प्यारा सिंगर है, सांप पकड़ लेता है। इतना रिस्क मैं लेना नहीं चाहूंगा, बट हाँ मतलब अगर सामने किंग कोबरा खड़ा है तो मैं भी भागूंगा आपकी तरह। बट हाँ, अगर प्यारा सा एक सांप जा रहा है, अच्छा लग गया सांप तो कैसे पकड़- प्यारा होता है जुबिन? अभी सांप कोई लिपस्टिक लगा के आएगा कि सांप तो सांप होता है ना? सर असल में मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ, जैसा आपको पता है, जी। तो हम गांव से आए हैं। अच्छा, हाँ। और किसान वाली बात है अंदर, तो फिर वो भाजी एक मैं तो हो बॉर्डर जाता है एरिया से जाने- बिलोंग छोटे करता हूँ। सब- बॉर्डर से पाकिस्तानी सांप भी आ जाते कभी कभी, बिना वीजा के। तो हमारे तो बॉर्डर पे तो बहुत सारे होता है ऐसा। भाजी एक बंदी। सवाल पूछूं जी। कि हाउ डू मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो मेल और फीमेल सांप में? अरे मुझे सांप से प्यार है, मैंने भी जेंडर उसमें घुसा नहीं, मैं भी जेंडर में। मुझे फीमेल सांप ज्यादा आती है, सवाल आपने बड़ा वैसे इंटेलिजेंट पूछा है। हाँ बट अभी उनकी उसमें- लुक्स के हिसाब से फीमेल सांप आते हैं ज्यादा। मुझे तो ये भी कई लोग बोलते हैं, दही खाया आपने, दही खाई, फिर दही का क्या देख लिया जो आप खाया के खाई। मतलब कई बार होता है ना, पर कई लोग बोलते हैं। एनीवेज, जो अफवाहें सुनी थी वो मैं पहले क्लियर करूं। सिकंदर, आपके बारे में सुना है आप पहले नहीं, कोई चांस ही नहीं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने से पहले हाँ, सर। आप होटल के कॉफी शॉप में काम करते थे, सही बात है ये? हाँ, हैं? सीरियसली? शामियाना ताज में अच्छा जी। 1280 रुपए की तनख्वाह थी, बट एक्चुअली बड़ा मजा आया टू बी ऑनेस्ट। वो पहन के। क्या बात है यार, लेकिन ये मेहनत है यार, ऐसे ही आप किसी मुकाम पे नहीं थैंक यू पहुंचते। भाई। क्या बात है, क्या बात है। अरे मिथुन, आपके बारे में अफवाह सुनिए कि क्योंकि मिथुन का नाम जो है हमारे मिथुन दादा मिथुन चक्रवर्ती साहब, सेम नाम है, तो बहुत सारे लोगों के पास इनका भी नंबर सेव है और उनका भी सेव है, क्योंकि इंडस्ट्री तो एक ही है। तो कई लोग मिथुन चक्रवर्ती समझ के आपको फोन कर देते हैं और आप आगे से गुस्से में तारी जात का भैदा मानो बोल के रख देते हैं। है ये सही बात? ऐसा कभी हुआ? पहले तो आपसे सीखना पड़ेगा कैसे बोलते हो। तो मैं सुना था कि ऐसा कभी होता है वैसे आपको? नहीं, एक आध बार हुआ था और मैंने अच्छा। अच्छा जिक्र किया था, तब से जो है बात फैल गई, अफवाह हो गई। अफवाह हो गई। एनीवेज, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा देखो जुबीन का चेहरा देखो पाजी, कितना प्यारा भोला। ऐसा आदमी ना 2000 का नकली नोट भी चला सकता है। नहीं, आप किसी से 1000-1500 मांग लो, आपको वैसे ही दे देगा। किसी स्ट्रेंज आदमी से ही वैसे ही बोल दो मेरे को चाहिए, कहना ले लो यार। अब प्यारा चेहरा है बड़ा। पाजी Anyway, 1100 रुपए दे दो पाजी। क्या बात है सुखी बाजी, वाह वाह वाह। मैं जुबीन जी कैसे हैं आप? पाजी बिल्कुल बढ़िया। शैलेंद्र जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाजी। आई लव दिस मैन। मिथुन जी कैसे हैं आप? की हाल चाल जी? क्या हाल बाजी? हाँ बाजी, ठीक हो? बहुत बढ़िया। और आप ठीक हैं? तो ये माइक आपका, अच्छा ठीक है। क्या बात है। बदतमीजी नहीं छोड़ेगा ये आदमी। बरसात होते जैसे मेंढक बाहर आते ना, आर्टिस्ट आते ये भी बाहर आ जाता है टर टर करने। भी क्यों आया तू भी? इतना अच्छा सब जा रहा था। मेहमानों से भी पूछ लो। आई डोंट लाइक लोकल पीपल, वी हैव इंटरनेशनल गेस्ट। मेरी बात सुनो, अगर मेहमानों को चंदू की टुर टुर अच्छी ना लगे, जाओ जो बोलोगे हार जाऊंगा, बोलो चंदू 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 चंदू। अब बताओ अर्चना जी, जिस हिसाब से मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है ना, मेरे को डर लगा है राज्यसभा में मेरे को सीट ना मिल जाए। क्या सुखी बाजी, आपके गाए गाने को ऑस्कर मिला, जोरदार तालियां बाजी के लिए। तुझे पता है ऑस्कर के बारे में? यार बच्चों जैसे सवाल पूछते रहे तो किसको नहीं पता। जैसे हमारे इधर गवास्कर होता है, भास्कर होता है, ऐसे उधर ऑस्कर होता है। चंदू, तुझे याद है जब बचपन में एक बार साइंस वाली टीचर ने हाँ जी, होमवर्क दिया था? हाँ। तू करके नहीं आया था, बंक मार दिया था तूने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों, आपने देखा जो बच्चे स्कूल बंक करते हैं वो आगे जाके ऐसे हो जाते हैं। और जो बंक नहीं मारते वो कौन सा प्रधानमंत्री बन गए हैं? यस चंदू, यस। सुखी बाजी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सच में। मैंने आपके हिंदी गाने सुने, पंजाबी गाने सुने, इंग्लिश गाने सुने, आपके तेलुगु गाने भी सुने हुए मैंने। तेलुगु सुने? तेलुगु समझ में आती तेरे को? समझ में तो आप भी नहीं आते, लेकिन आपकी सुनते हैं ना हम।
पाजी सच में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं गाने का शौक रखता हूँ और आपकी तरह गा सकता हूँ मैं। इसकी आदत है, कोई भी मेहमान आता ना उसके जैसा जान के एक्टिंग करता है कि मैं गाने का बड़ा शौकीन हूँ। कोई फुटबॉल खेलने वाला है, मैं फुटबॉल बड़ा खेलता हूँ। मैं यकीन से कहता हूँ, एक दिन मैं किसी दिन किसी बकरी को बुला लिया ना यहाँ, उसको आके कह देगा मैं आपके जैसे दूध दे लेता हूँ। ये बंदा तू बता, तू सिंगर कहाँ से भाई? मैं अमृतसर से। ये सिंगर लोग जैसे किसी को सुनाते जाके मिलते, आदमी मुखड़ा सुनाता ना, ये दुखड़े सुनाने लगता है। एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कोई अच्छा सा सुना दिल से। कहता दिल से सुनाऊं? कहता हाँ। कहता सुबह से खाना नहीं खाया हमने, कुछ खिला दो मेरे को। और बेवकूफ ने गाना कहा था, तू आगे अपनी मजबूरियां सुनाने लगा। तू मजबूरियां तेरा पड़ा। देखो बाजी, मांग कर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ छीनना नहीं चाहिए, वो भले किसी की कुर्सी क्यों ना हो। सही बात है कि नहीं? हमारी मैडम के बारे में ऐसा बोलता है? हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। यार मेरी बात सुनो, 9:30 से लेकर 11 बजे तक कंटिन्यूसली तुम बोलते हो। 2-4 मिनट हमें गेस्ट से बातें करने के लिए दे दिया करना प्लीज। यार मिथुन सर, आज मैं जो भी हूं ना। क्या है क्या है? चंदू 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 चंदू, ये देखो, ये बंदा ना इतना कमीना है ना, 4 घंटे पहले आ जाता है शो पे और सारे दर्शकों को बाहर मिलता है अकेले को। और बोलता अगर आप अन्य अंदर चंदू चंदू किया, मैं आपकी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाऊंगा। आप कुछ भी बोलो, लेकिन सुखी पाजी, मैंने आपसे एक चीज सीखी है, खुद ना बोलो, आपका काम बोलेगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। काम तो इसका 9 बजे हर गली में बोलता है। ये रद्दी ले, पेपर ले, ये सब करता है ये। अच्छा देख लो, रियाज किसका ज्यादा और रद्दी कौन भेजता होगा। क्या बात है। आप बताओ गप। अच्छा, ये इसकी बड़ी खासियत है, खुद ही रिस्पॉन्स ले लेता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। आप बोलते हो कि मैं रद्दी बेच, लोया बेच, आप मेरे को ये बताओ, किसी कबाड़ी वाले के पास इतने पैसे देखे? तो पड़ा जाए। वाह वाह, ये इसके हो ही नहीं सकते, पक्का चुरा के लाया होगा ये। चुरा के? चंदू भूखा मर जाएगा लेकिन इतना नहीं गिरेगा। कप्पू शर्मा, वो देखो, वो ढाबा खोला है मैंने। देखा, ढाबा ही देख रहे हैं, कस्टमर तो कोई आया नहीं। जब देखो अकेला ही बैठा रहता है, एक वो बना हुआ जो ऐसे करता रहता है। और लेट नाइट कस्टमर थोड़े ज्यादा आते हैं, तो इसलिए थोड़ी कमाई हुई थी, मैंने कहा थोड़ा वीकेंड एंजॉय कर लेते हैं। और मेरी बात सुन, वीकेंड होता है बड़े लोगों का। तेरे जैसे लोग बोलते हैं आज मेरे साहब को छुट्टी है तो मैं भी घर पे हूँ। तेरा वीकेंड नहीं होता, तेरे इतवार होता है। सुखी बाजी। हाँ जी। ओ मैंने ढाबा खोल दिया है और मैंने आपके नाम की डिश भी बनाई है उधर। कौन सी? सूखी पूरी। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप उधर आकर सेल्फी वगैरह थोड़ी सी हो जाए तो मेरा ढाबा थोड़ा चल पड़ेगा। कितना चल पड़ेगा? सोनी टीवी से सेट मैक्स तक लेके जाएगा तो चल तो रहा है तेरा। कैसे? He is my favorite. थैंक यू सर, थैंक यू। हाय, ही इज माय फेवरेट। किधर है? किधर है तू? मैं तेरे को लट से मारेगी। मेरे पार्लर से पैसे चुरा के भागा ये कप्पो। अच्छा, ओए असेंबल्ड औरत, सोच समझ कर मुझ पर इल्जाम लगाओ। अगर सोच समझ के लगाना रहेगा ना, मैं तेरे को ऐसे करके तेरे तंदूर में लगाएगी। फिर तंदूरी झींगा बन के बाहर आएगा तू। गेस्ट लोग से बात करने दे मेरे को। हाय, कैसे? बिल्कुल बढ़िया। हेलो सर, मेरे मामा की पैंट लेकर आ गया। हेलो सुखी सर, कैसे? एकदम बढ़िया। सुखी पाजी, मैं जिंदगी में बहुत दुखी पाजी। इन लोगों ने मेरे को बहुत दुखी किया है, लेकिन सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सच्ची में आप सर बड़े बुजुर्गों से बहुत आशीर्वाद लेते रहेंगे ना, है ना? एक आशीर्वाद कभी मत लेना। क्यों? क्योंकि आपको कभी फायदा नहीं होगा। कौन सा आशीर्वाद? सदा सुखी रहो। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा सदा सुखी रहने वाले। आशीर्वाद से क्या फायदा सर? मैं आपके लिए लेकर आई सर, ये लीजिए, सूखी बेल।
ओ सपना रहने दो, ये सूखी पूरी वाली बात मैंने पहले बोल दी, तुम लेट हो गई हो। ऐसी सूखी वूखी बातें पहले ही कर देता ये। अच्छा तूने इनका गाना सुना? कौन सा? वो छैया छैया। हाँ सुना। अच्छा सर मेरे को पूछने का था, वो गाने में आप बोले कि पाव के नीचे जन्नत होगी, लेकिन नाला सुपारा में तो पाव के नीचे वड़ा रहते हैं। ऐसा कैसा सर? हम लोग गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग का वड़े रहते हैं, आप लोग के पाव के नीचे जन्नत रहती है। लेकिन आज मैं तेरे को लट से तेरे पैर सु जाएगी, देखना तेरे को पाव के नीचे जन्नत दिखाई देगी आज। पैसे निकाल मेरे। पैसे मांगने तो कटोरा लेकर सिग्नल पर जाना, इधर क्या कर रही हो? अच्छा फरवरी में पैदा हुआ था क्या? हाँ सपना, तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे को मालूम, आपको पता है सर, फरवरी में पहले 30 दिन हुआ करते थे, लेकिन जब उनको पता चला ना ये पैदा हुआ है, उन्होंने 2 दिन का शौक रख लिया। ऐसे 28 दिन हो गए। भाग यहाँ से नालायक कहीं का। हाँ मैं नालायक हूँ, ये नासा में साइंटिस्ट लगी हुई है। इसकी करतूत मैं बताता हूँ आपको। बाहर ना गधे को बोल रही थी, भाई साहब मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इंसान बना दूंगी। हाँ, तो पढ़ा लिखा के बनाए ना इंसान मैंने तेरे को। बात करे, बता इतने पैसे किधर से आए रे तेरे पास? ढाबा खोला है मैंने, फिल्मों का खाना, टीवी सीरियल्स का खाना मेरे ढाबे से जाता है। और तुम्हें पता है अमिताभ बच्चन साहब भी मेरे ढाबे से खाना खाते हैं। अरे वाह, मेरे को मालूम है। आपको पता है अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में 6 सवाल पूछते। जब उन्होंने इसका खाना देखा ना 12 सवाल पूछे उन्होंने कि किधर से आया, कौन है, भगाओ इसको इधर से। और आपको मालूम है कप्पू, अमित जी ऐसे करते ना हैं, जब इसको देखा ना उल्टे 3 हैं दिए ऐसे करके। और जब ये गिरा ना लोगों को बोले उठाओ इसको, लोगों ने भी मना कर दिया, कहते नहीं हम आज भी फेंके हुए चंदू नहीं उठाते। ओए बाउंसरों से तगड़ी औरत, खबरदार अगर मेरे खाने के बारे में बात की तो। तेरा क्या क्या खाना, लोग भी परेशान है मालूम है कप्पू, मक्खी लोग भी परेशान हो गए। कैसे? अर्चना जी मक्खी कैसे उड़ती है? ऐसे ना, इसके ढाबे पे ऐसे उड़ती है। और मैं तो सर आपको मालूम है एक मक्खी थी शैलेंद्र जी, ऐसी क्यूट से छोटी, एक ही हाथ था उसका, वो बेचारी ऐसे ऐसे उड़ रही थी। इसका खाना देख के वो भी ऐसे हो गई, मर गई बेचारी गिर के। जानवर लोग को मारा तूने। अभी देखना मेरे को गुस्सा आ गया ना, मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाएगा। तुम्हारे अंदर का जानवर, तुम्हारे अंदर का आदमी बाहर आ रहा है। मेरे अंदर का आदमी। अब मैं पुलिस बुलाती है, रुक। बुलाओ पुलिस को, आज मैं ही पुलिस को बुलाऊंगा। इसने मेरे ढाबे से खाना खाया, 1 पैसा नहीं दिया, 10,000 का बिल बना था, इसीलिए मैंने इसके पार्लर से 10,000 भी उठाए हैं। हाँ, काहे का 10,000? 10,000 का खाना कौन खाता है ढाबे पे कप्पू? सर हमारे इधर 4 तरह की दाल होती है। हाँ सर, ये तो सही बात है सर, 4 तरह की दाल थी। आज की दाल, कल की दाल, परसों की दाल और तरसों की दाल। ओए वो दाल नहीं थी, वो सूप था। सूप था? रेडी पर खड़ा होकर खाने वाली औरत। अबे मैं पूरा मेन्यू लाई जो मैं इसके इधर खाएला था। ये देख कप्पू, ये देख, मैं इसके सर वहां पर गई ना खाने पे, मैंने बोला मेरे को जीरा राइस चाहिए, इसने मुझे नीचे जीरा राइस खिला दिया। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? धरती तुम्हारी माँ नहीं है? माँ के हाथ का खाना नहीं खा सकती तुम? खा सकते थे। मैंने चिकन 2 प्याजा मांगा, चिकन ले आया, प्याज तो था ही नहीं उसमें। उस दिन चिकन का व्रत था सर। हाँ चिकन का व्रत होता है तेरे पास ना। और वो जो चिकन टिक्का मंगाया था उसका तो भेजा नहीं तुमने चिकन टिक्का? हाँ भेजा था। इसने क्या किया मालूम है? चिकन को इतना बड़ा टिक्का लगा के भेज दिया। और कप्पू, हाँ, और वो भी ऐसा गुंडा चिकन, वो मेरा पनीर टिक्का खा के चला गया। ऐसा तो है खाना इसके इधर सर। मैं बताता हूँ इसके बारे में। आम नॉर्मल लोग, पता क्या, नॉर्मल लोग सीख कबाब खाते हैं। ये पहली औरत है जो कबाब के साथ सीख भी खा गई थी। हाँ तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें होगी, वो भी सुबह। बात को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लो। मैंने अपने हक के पैसे लिए हैं।
अरे काय का हक का पैसा उधर गर्मी में बैठ के खाना खिलाए, छाव भी नहीं था उधर। अच्छा छांव सबको चाहिए, पेड़ कोई लगा के राजी नहीं है। सर इसके लिए खड़े होकर ताली बनती है, सटायर मारे लाए। वाह फैंटास्टिक। कप्पू को मेन्यू दिखा, ऐसा घटिया मेन्यू बना लिया। ये क्या लिखा मेन्यू में? लिखा है मेन्यू में क्या लिखा है? अच्छा मेन्यू है। हाँ वो देखो, मैंने देखा नहीं तेरे ढाबे में है क्या क्या बे? ओह गॉड, चिकन फ्राइड राइस। फायर्ड। ओ चावल थोड़े कच्चे रह गए थे, मैंने थोड़े जला दिए। That's why they are called fried rice. फायर्ड। अभी तेरे पैंट में फायर लगाएगी मैं इधर, समझा? सुखी पाजी मेरे को आप एक बात बताइए, अगर आप शो पे जाएंगे आपको कोई पैसा नहीं देगा, आप क्या करेंगे? नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे, उसके तो कपड़े उतार देंगे बंदे के ना? ऐसे के। है ना? चल कपड़े उतार। किसके? ओए मेरी बात सुनो। मम्मी मम्मी नहीं नहीं मम्मी नहीं। देख तू मेरे भाई जैसे है ना, हाँ। ऐसा ही नहीं होते। तू अभी 50% पैसा दे दे मेरे को, 50% बाद में देगा चलेगा, मम्मी नहीं। आ जाओ तुम्हें देता हूँ 50%, मेरे साथ झगड़ा नहीं करना फिर, ठीक है? हाँ नहीं करेंगे। चलो पाजी मैं थोड़ा निपटा के आता हूँ, आप एंजॉय करो। ओके सर, मैं हट रे, बड़ा है इधर। सर वी हैव मसाज पार्लर। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। वी हैव स्पेशल सूखी मसाज। सूखी मसाज इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं सर, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर उस पे सूखी रोटी रख देते हैं और फिर उसको गरम गरम तवे पे लिटा देते। फिर हम उससे पूछते हैं तू पहले सूखी था क्या अभी सूखी है? ऐसा रहता है। फिर सर आपने वो इतना हिट पिक्चर खेला था ना ताल, हाँ। हमारे पास ताल मसाज भी है। उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, कस्टमर आते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, हाँ। फिर उसको वापस भेज देते हैं। तो वो टेंशन में आता है, वो फिर आता है, फिर हम उसके कपड़े उतारते हैं, फिर तेल लगा के वापस भेज देते हैं, फिर वो वापस आता है। ऐसे करके उसको हम उसको टालते रहते हैं। टालते रहते। कच्चे धागे मसाज बहुत अच्छा है। उसमें क्या रहता है, हम कस्टमर को बुलाते, कपड़े निकालते हैं और तेल लगाते हैं, फिर जो उसके कच्चे से धागे निकलते हैं उससे पहले हम उसकी थ्रेडिंग करते हैं। थ्रेडिंग थ्रेडिंग वो फ्री में रहता है, इसमें कच्चे धागे रहते हैं। कमल भाई मैं सपना जी के लिए एक छोटे से गिफ्ट लाया हूँ जी। पेश करूँ? जी पेश करिए। हाँ तो पहले तो गिफ्ट से पहले सपना जी के लिए लव यू ब्रो। मैं बहुत मेहनत करके, आप थोड़ी सी बीच में आएंगे कि ये फिल्म फेयर वाला मोमेंट है, इधर आ जाइए आप। फिल्म फेयर वाला मोमेंट है। हाँ, और कपिल बाजी देंगे आपको, तो मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं लाया हूँ। कपिल बाजी आप हमारे VIP गेस्ट हैं आज इस शो में। तो आपके हाथ से ये चेक मैं सपना जी को देना चाहता हूँ, 1 करोड़ का। 1 करोड़ का चेक आज फाइनली सपना को मिल रहा है। नहीं शैली दे रहा है चेक, मैं मान ही नहीं सकती, इसमें कुछ भी जीरोस होंगे। अर्चना ये नेगेटिविटी अच्छी है। चेक 1 करोड़ का ही, लेकिन बैंक नहीं है इसमें कोई भी। बैंक लिखा है किधर है? सपना ब्यूटीफुल नाला सुबारा अनलिमिटेड बैंक। क्या बात है सर, थैंक यू। ये तो 2 करोड़ का, आप इनसे ले लो चाहे। मैं आपको 10 करोड़ के देगी सर जाते जाते ऐसा वाला। बट थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। अच्छा, जो ये आज की महफिल सजी है, जिसकी वजह से वन इंडिया माई इंडिया जो एंथम जो बनाया है हमारे सब कलाकार दोस्तों ने, आज वो तो फिर बनता ही है। यस पाजी आइए प्लीज। जुबीन पाजी और सुखी पाजी ने ये गाया है। क्या बात? मिथुन पाजी ने डायरेक्ट किया है, शैलेंद्र पाजी ने प्रोड्यूस किया है। तो पाजी आइए, ये सेटअप हाँ यहाँ पे ले आओ जरा फटाफट। खुल के तालियां हो जाए हमारे आज के सारे मेहमानों के लिए। पाजी थैंक यू सो मच once again for this beautiful anthem.
थैंक यू सुकीबा जी, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत गाना यार, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू। और अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। अर्चना जी, आपने इस शो पे स्टार्स को आते देखा है, सुपर स्टार्स को आते देखा है, लेकिन आज हमारे यहां एक सुपर हीरो आने वाला है जो मुसीबत में फंसे हर इंसान के लिए मसीहा बन के चुटकियों में उसके पास पहुंच जाता है। बड़े तो बड़े, ये बच्चे जो हैं ये इसके बड़े दीवाने हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबके फेवरेट स्पाइडरमैन। सर वेलकम। मैं तो भूल गया था स्पाइडरमैन नॉर्मल एंट्री तो लेते नहीं है। वाओ, एक बार जोरदार तालियां स्पाइडरमैन के लिए। अच्छा अर्चना, ये बड़े इकोनॉमिकल और ये बड़े इको फ्रेंडली हैं। अच्छा, हाँ, को ना इनको गाड़ी की जरूरत पड़ती है ना जहाज की, रस्सी निकालते हैं। स्पाइडरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। हाउ अमेजिंग ही इज, वाओ। स्वेटर में से आप एक धागा निकालो, पूरा स्वेटर उधड़ जाता है। स्पाइडरमैन कभी उधड़ता ही नहीं है, पूरे का पूरा ही है। स्पाइडरमैन साहब, एक बात पूछनी थी। भैया भैया आप शादीशुदा हो? तभी पहुंचता है बंदा टाइम पे, वरना शादीशुदा होता ना स्पाइडरमैन तो घर से ही नहीं निकल सकता। बीवी 10 सवाल पूछेगी, किसे बचाने जा रहे हो, तुम्हारी क्या लगती है, तुम ही क्यों जा रहे हो, तुमने सबका ठेका ले रखा है। तो ये स्पाइडरमैन जो है बैचलर है। वैसे मैं सोचता हूँ कभी कभी, अच्छा जी, स्पाइडरमैन की अगर बीवी होती तो कितना मिसयूज करती ना उसका। सुनो जी, एक रस्सी निकालो, मुझे कपड़े सुखाने, इधर बांध दो। सोनू के स्वेटर में ऊन कम पड़ गई, निकालो फिश करके। एक बात पूछनी थी भाई साहब, ये जो आपके पैंट में कोई चैन वैन नहीं है, तो कभी ऐसे जाना हो तो पूरा ही निकालना पड़ता होगा कि वो भी ऐसे फिश करके कर देते हैं। अरे स्पाइडरमैन जब अपने रियल गेटअप में आता है तो बिल्कुल आम आदमी लगता है। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान में एक सुपर हीरो छुपा हुआ है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। स्पाइडरमैन के फैन यहाँ पे सब मौजूद है, लेकिन खासतौर पे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं स्पाइडरमैन आपको देखने के लिए। प्लीज से हाई टू देम। बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछने जाता हूं, आपको अच्छा लगा स्पाइडरमैन से मिलके? अच्छा, कौन बोलेगा सबसे पहले? हाथ खड़ा करो। ओके, पीछे 2 बच्चे हैं। बच्चों, क्यों लगता है आपको स्पाइडरमैन सबसे अच्छा? स्पाइडरमैन बहुत स्टाइलिश और वो लटक सकते हैं बार बार, और वो जब भी मुश्किल हो फटाक से उधर ही पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, अगर आपको भगवान कोई सुपर पावर दे कोई, तो कौन सी सुपर पावर लेना चाहोगे आप? हवा में उड़ना। क्यों? जिससे मैं टाइम पे पहुंच सकूं। कहाँ जाना बेटा, छोटे से तो आप हो, कहाँ जाना टाइम पे? किस चीज के लिए लेट होते हो? अच्छा, ये बच्चे मैंने पहली बार देखे भी जो टाइम पे स्कूल जाना चाहते हैं। वाओ, वेरी नाइस। और बताओ कोई? मैं टेलीपोर्ट होना चाहूंगा ताकि ऐसे चलने में बहुत आलस आता है। अच्छा, ये वर्ड आपको किसने बताया? स्कूल में सीखा। अच्छा, हम कौन से स्कूल में पढ़े फिर? हमें स्पाइडरमैन के स्टंट्स देखने आपको? हाँ, I want to see हमें भी देखने हैं। Yes. Oh my God! So, आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर। For more updates,
Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.